हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होता है उसके पास पूरी आज़ादी होती है कि वो किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश कर सकता है। तो अगर आपको फंड मैनेजर और फंड के ऊपर भरोसा हो तभी इस तरह के फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आप निवेश कीजिएगा, वरना इस तरह के कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से आप दूर ही रहिए। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पार्टिसिपेंट्स के बारे में जाने तो इसने एक साल में -2.0% का, 3 साल में 25.9% का, 5 साल में 16.4% का और ऑल ओवर 14.9% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। और जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क के रिटर्न्स को हर बार बीट करता है वो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसका एक्सपांस रेशियो 0.31% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम से कुछ फीस चार्ज करती है। वो फ्री में तो कोई काम करेगी नहीं, तो उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। इसका एग्जिट लोड 0.5% है। अगर आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे को निकाल लिया तो आपको 0.5% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा और जनरली ये पीरियड 1 ईयर तक का होता है। और मेरा तो यही मानना है कि आप 1 ईयर क्या 10 सालों तक तो इस म्यूचुअल फंड में निवेश करोगे ही करोगे, तो आपको एग्जिट लोड की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसका AUM 5291 करोड़ रुपीस के आसपास है और ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क निफ्टी 500 ट्राई को फॉलो करता है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 1000 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। इसने इक्विटी में 98.53% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट में जब उतार चढ़ाव होगा तब इस म्यूचुअल फंड में भी आपको असर देखने को मिलेगा, तो घबराएगा नहीं और इन्वेस्टेड रहिएगा। इसने लार्ज कैप में 62.39% का, मिड कैप में 18.82% का और स्मॉल कैप में 17.12% का इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टरों के पैसे का किया हुआ है। टॉप स्टॉक पिकिंग देखें तो इसने ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड और एक्सिस बैंक जैसी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। और एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इसने फाइनेंशियल, कैपिटल एंड गुड्स, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो 1 साल के बाद अगर आप अपने निवेश के पैसे को निकालते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीस का अजम्पशन मिल जाएगा। पर अगर आप 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल रहे हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी अमाउंट पर पे करना पड़ेगा। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो ये एक हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है, तो सोच समझकर इस म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 20.8 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डिविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उतना ही अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप जब कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम स्टैंडर्ड डिविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका इस म्यूचुअल फंड के बारे में क्या राय है वो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।